स्वागत है आप सबका मेरे साथ में साथियों योग शक्ति विद मोना में। साथियों आज हम बात करने वाले हैं अष्टांग योग के अंतिम दो नियम अंग जो हैं वो 7वां अंग है हमारा ध्यान और 8वां अंग है हमारा समाधि। इन दोनों के बारे में आज हम जानेंगे कि ये दोनों हमारे जीवन के अंदर कितना महत्वपूर्ण है और इनका अभ्यास हम प्रतिदिन कैसे कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो साथियों आज हम बात कर रहे हैं कि ध्यान क्या है और समाधि क्या है। इससे पहले मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर धारणा के बारे में बात की थी। तो धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों एक दूसरे के साथ परिपूर्ण है। धारणा के बगैर ध्यान नहीं लगेगा और ध्यान के बगैर समाधि परिपूर्ण नहीं होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब ध्यान कैसे लगता है, तो जब हम धारणा कर रहे होते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि धारणा कैसे करते हैं, कि जब हम किसी वस्तु किसी कार्य में जब हम पूरी तरह से एकाग्रचित्त हो जाते हैं, तो उस एकाग्रचित्त के अंदर जब निर्बाध यानी कोई बाधा ना पड़े, तो वहां पर ध्यान लगना शुरू होता है। ये कैसे समझे, ये हम इस सूत्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, महर्षि पतंजलि जी ने इस सूत्र के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है कि तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम। जब एक तान बिना टूटे हुए, एक तान आपका जब लगातार आपका जब एक तान बनी रहे तो वो ध्यान है। कैसे? जैसे कि हम ये समझते हैं कि जब हम तेल की धारा, देखिए तेल की धारा जब हम तेल डाल रहे होते हैं तो वो एक जो धारा होती है लगातार, वो धारा लगातार अगर वो बिना टूटे हुए धारा चल रही है, जब वो स्टार्ट होती है तो वो अंतिम छोर और स्टार्टिंग छोर और अंतिम छोर उसके बीच में उस धारा के अंदर कहीं पर भी जब कोई भी बाधा नहीं पड़ती, कहीं पर भी कुछ टूट नहीं होती, वो जो कंडीशन है वो ध्यान आती है। और वो जो हम शुरुआत करते हैं कि वहां से लेके यहाँ तक जब स्टार्ट करते हैं वो धारणा होती है। तो धारणा से हमने स्टार्ट किया और धारणा के अंदर हमने पूरा प्रयत्न किया कि धार एक समान हो बिना टूटे हुए, और जब वो एक समान हो जाती है बिना टूटे हुए तो वो हमारी स्थिति जो होती है वो होती है ध्यान की। इस तरीके से समझाया गया है, ये हमने समझाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो ध्यान अब हम अपने जीवन में अभ्यास कैसे कर सकते हैं। तो जब हम धारणा कर रहे होते हैं, जब हम धारणा का अभ्यास करते हैं अपने जीवन में, तो जब एक तान बिना किसी दूसरे विषय का ज्ञान, यानी जिस विषय पे जिस पर हमने ज्ञान लगाया है, जिस पर हमने पूरे चित्र को एकाग्र कर लिया, उसके अलावा किसी और दूसरे किसी भी चीज का, किसी भी विषय का हमें ज्ञान नहीं रहता, तो वो आता है ध्यान के अंदर। तो आप समझिएगा ध्यान क्या है। तो ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो ध्यान की स्थिति है ये बहुत उत्कृष्ट स्थिति होती है, क्योंकि अभी हम लोग इतने नहीं है कि हम इस स्थिति में पहुंचे हुए हैं, और मुझे भी अनुभव नहीं है इस स्थिति का, लेकिन जब हमने पढ़ा तो हम अपने दैनिक जीवन के अंदर इसका एक बहुत ही छोटा सा एक भाग हम लेकर अपने जीवन के अंदर, और इसको हम अगर प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तब भी हमारे जीवन में बहुत प्रगति होती है। कैसे प्रगति होती है? देखिए, जब हम धारणा करने की कोशिश अभ्यास करते हैं और जब उसमें ध्यान लग जाता है तो हमें उस पूरे विषय का पूर्ण ज्ञान मिलता है। किसी भी विषय का, जब हम किसी भी विषय पर धारणा करेंगे तो हमें उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। हमारे ज्ञान में पूर्णतः सत्य बुद्धि के साथ, सत्व बुद्धि के साथ में हमारी वृद्धि होने लगेगी। ये हमें समझना है। अब हम बात करते हैं कि ध्यान का हमने बड़ा हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि समाधि क्या है। जब वो ध्यान लग जाती है, जब वो धारणा से ध्यान हुआ और जब वो ध्यान हो गया, यानी वो जो एक तानता हो गया, एक तान बना रहा, तो उसमें पूरी तरह से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से खत्म हुआ, कुछ पता नहीं होता, कोई और छोड़ नहीं होता। तो वो जो स्थिति होती है वो समाधि की स्थिति होती है। यानी समाधि की स्थिति में हमें ये ज्ञान नहीं होता, व्यक्ति को या योगी को अपना खुद का ज्ञान नहीं होता, विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होता, सिर्फ वो उसी चीज का ज्ञान कर रखता है जो उसकी अंतिम छोर। यानी अब इसको हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं चांद के ऊपर धारणा कर रही हूँ, चंद्रमा के ऊपर अगर मैं धारणा कर रही हूँ, तो मैंने चंद्रमा के ऊपर धारणा किया, तो मैं थी और चंद्रमा था। फिर मैंने हम दोनों के बीच में लगातार जब मैंने अभ्यास किया, कोशिश की कि मेरा धारणा पूरी चंद्रमा पे बनी रहे, तो वो एक तान जब बनी रही, जब मैं नहीं थी सिर्फ चंद्रमा था, तो उस समय वो ध्यान लग गया। और जब लास्ट में जब मैं भी नहीं रही और वो चंद्रमा का भी आभास नहीं रहा, कुछ भी आभास नहीं रहा, तो वो समाधि हो जाती है। ये अंतर है यहाँ पे, ये हमें समझना है कि धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है।
ये तीनों ही एक साथ लगते हैं। धारणा के बगैर ध्यान नहीं हो सकता और ध्यान के बगैर समाधि नहीं होती। इसलिए महर्षि पतंजलि जी हमेशा कहते हैं कि जो योगी हैं, जो योग करते हैं, जो योगी हैं, जिनको जीवन के अंदर अपनी साधना निरंतर करते हैं, उनको पहले अंग से ही अभ्यास करना होगा। उनको यम नियम का अभ्यास करते हुए अंतिम 8वें चरण समाधि तक तभी वो पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज जाना कि ध्यान और समाधि का कैसे होती है। अब हम ये सोचें कि हमारे जीवन, जो हम नॉर्मल लोग हैं, जो भी योगी इतनी योग साधना में नहीं है, तो हमारे जीवन में ये ध्यान और समाधि का उपयोग कहाँ हो सकता है। तो जैसे मैंने बोला कि विद्यार्थी जीवन में बहुत उपयोगी है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन के जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, उस क्षेत्र में जब वो पूरी तरह से अभ्यास करेगा, उस विषय पे काम करते हुए पूरा ध्यान लगाए, धारणा करेगा, धारणा के पश्चात वो ध्यान लगेगा, और ध्यान लगेगा तो उसमें वो इतनी हो जाएगा पारंगत कि वो ना वो रहेगा ना उसका विषय रहेगा, उसको पूर्ण ज्ञान उस विषय का प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत उच्च स्थिति होती है। तो मैं कहूँगी कि ये बहुत गहन विषय है, जिनको समझने के लिए मुझे भी अभी निरंतर, मैं भी इसी काम में, साधना में हूँ कि इसको समझूं या इसको कभी अनुभव करें। अभी ये अनुभव का विषय है, इनमें ज़्यादा शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को धारणा, ध्यान और समाधि का अर्थ और इसकी उपयोगिता हमें समझ में आई होगी। और ये वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।